देखिए स्पर्श रेखा और अभिलंब जो चैप्टर है उससे दो सवाल बहुत आते रहते हैं। जैसे कि एक सवाल आपका ये है, दूसरा बताया जाएगा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बोर्ड पेपर के जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो इस समय बताए जा रहे हैं। अगली जो क्लास होगी, आज के बाद जो क्लास होगी, देखिए आप व्युत्क्रम आप व्यू ज्ञात करना जानते हैं, जिसे इनवर्स मतलब भी कहते हैं, लेकिन प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इनवर्स या व्युत्क्रम आप व्यू ज्ञात करने में दिक्कत होती है आपको। 8 नंबर का सवाल आ गया और लिख के ये आया कि प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा करना है, तो आपको प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ही आप करेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने सैखंडज आप व्यू के द्वारा ऐसे कर दिया तो आधा नंबर भी नहीं मिलेगा 8 नंबर में। तो आगे आने वाली जो क्लासें होंगी उसमें आपको 2 गुणते 2 क्रम का और 3 गुणते 3 क्रम का 8 नंबर जो आता है वो 3 गुणते 3 क्रम का आता है। बहुत ही आसान तरीके से सवाल बताया जाएगा, जिससे आप बोर्ड पेपर में आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो आज की क्लास के जो सवाल हम ले रहे हैं वो स्पर्श रेखा और अभिलंब के ले रहे हैं। पहला है, कह रहा है सिद्ध कीजिए वक्र x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16 का तथा एक्स वाई बराबर 15 एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। 2 वक्र है, 2 वक्र एक दूसरे को समकोण पर कब काटेंगे? यदि पहले की जो dy बटे dx निकलेगी उसे m1 मान लें और दूसरे की dy बटे dx जो निकलेगी उसे m2 मान लें, और m1 गुणते m2 बराबर निकालें। अगर -1 आ जाए तो ये दोनों वक्र एक दूसरे को क्या करेंगे? समकोण पर काटेंगे। तो देखिए पहला वक्र क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 16। क्या करें? दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बराबर डी डी एक्स ऑफ 16। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का 2y, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का डी डी एक्स ऑफ 16 अचर पद है, इसका अवकलन क्या होगा? 0। तो -2y और डी डी एक्स ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा? -2x। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर बेटा क्या आ गया? 2x अपान 2y। 2 से 2 कट गया। पहले वक्र की जो प्रवणता है डी डी एक्स ऑफ y वो आ गई x बटे y, इसको मान लें हम m1। पहले वक्र की प्रवणता को क्या मान लें? m1। अब देखिए दूसरा वक्र क्या है आपका, दूसरा वक्र है एक्स वाई बराबर 15। तो दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, कर दीजिए अवकलन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा? डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ 15। इसमें एक हो गया आपका पहला फलन, एक 2 फलनों के अवकलन का सूत्र क्या होता है? पहला फलन गुणते दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणते पहले का अवकलन बराबर 15 है। अच्छा, इसका अवकलन 0। तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई एक्स का अवकलन 1 बराबर 0। तो एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस वाई, तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर बेटा क्या आ जाएगा? -y अपान एक्स। दूसरे वक्र की है, इसको मान लो m2 मान लिया। अब लिखिए m1 इंटू m2, या लिखो दोनों वक्रों की प्रवणताओं का गुणनफल। m1 का मान क्या आया? x बटे y इंटू m2 का मान -y अपान x। इससे ये कट गया, इससे कट गया, कितना आ गया? -1। अब लिखेंगे चूंकि दोनों वक्रों की प्रवणताओं का गुणनफल -1 है, अतः ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यही सिद्ध करना था। 8 नंबर का सवाल आया था भी प्री बोर्ड परीक्षा में। इतना सरल सवाल था, आप समझ लीजिए 8 नंबर का। अब देखिए दूसरा सवाल इसी चैप्टर से, एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अगर 7-8 बार आया होगा तो वो कम से कम 20-25 बार सवाल आया होगा। 20-25 बार कैसे हो गया? एक ही साल में 5-4-5 बार हो जाता है, 7 सेट होते हैं। देखिए 2 वक्र दिए होते हैं। मान लो कि एक वक्र है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 वाई स्क्वायर बराबर 1,
और दूसरा वक्र है a2x² प्लस b2y² बराबर 1। कहता है परस्पर समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a1 माइनस 1/b1 बराबर 1/a2 माइनस 1/b2। कभी कभी ऐसा लिख के आता है, कभी कभी ऐसा लिखा होता है कि ax² प्लस by² बराबर 1 और a' प्लस b' बराबर 1 परस्पर समकोण पर काटते हैं तो सिद्ध कीजिए 1/a माइनस 1/a' बराबर 1/a माइनस 1/b बराबर 1/a' माइनस 1/b'। ऐसे बदल बदल के दूसरा सिद्ध करवा लेता है एक ही चीज। क्या है? एक ही चीज है। देखिए एक पहला वक्र है आपका, एक दूसरा वक्र है। देखिए कैसे हल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। इसको समीकरण 1 डाल दिया, इसको समीकरण 2 डाल दिया। माना दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु x1, y1 है। तो देखिए इस बिंदु पर क्या हो जाएगा, पहला वक्र आपका a1x1 प्रतिच्छेद बिंदु क्या मान लिया, x1 y1। तो x की जगह x1 रखेंगे और y की जगह y1, तो b1 y1² बराबर 1। फिर a2x2² प्लस b2 y2² बराबर 1। घटाने पर घटा दो, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस और माइनस। तो क्या आ जाएगा, a1x1² माइनस a2x2² प्लस b1 y1² माइनस b2 y2² बराबर 0। देखिए इसमें क्या कॉमन ले लें, कुछ कॉमन नहीं होगा। अच्छा, तो यहां से हम मान निकालना चाहेंगे किसका, मान अगर हम निकाल लें इससे x1² बटे y1² का मान नहीं निकलेगा क्या? कैसे निकलेगा x1² बटे y1² का मान? कुछ कॉमन नहीं होगा ना। वीडियो रोको एक मिनट। देखिए प्रतिच्छेद बिंदु बाद के ले लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में हम सीधे समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाने पर सीधे देख लीजिए, जब समीकरण 1 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, a1x² प्लस b1y² बराबर 1, a2x² प्लस b2y² बराबर 1। तो माइनस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा, a1x² माइनस a2x² प्लस b1y² माइनस b2y² बराबर 1 माइनस 1 0। तो इससे x क्या हो जाएगा कॉमन, a1 माइनस a2 x² प्लस b1 माइनस b2 y² बराबर 0। a1 माइनस a2 x² बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b1 माइनस b2 y²। तो x² बटे y² बराबर क्या आ जाएगा, माइनस b1 माइनस b2 बटे a1 माइनस a2। इसको समीकरण नंबर हमने 3 डाल दिया। अब देखिए समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर नीचे आ जाएगा। समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हम सीधे किए दे रहे हैं। देखिए a1 और x² क्या हो जाएगा, 2x। तो आ जाएगा 2a1x और इसका क्या आ जाएगा, b1 बाहर करिए y² का 2y, तो 2b1y ddx ऑफ y बराबर 1 का 0। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 2b1y ddx ऑफ y बराबर माइनस 2a1x। तो ddx ऑफ y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 2a1x बटे 2
B1 y से कट गया। ddx ऑफ y बराबर क्या आ गया, माइनस a1x बटे B1 y। ये पहले वक्र की प्रवणता इसे मान ले m1 मान लिया। क्या मान लिया, m1 मान लिया। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा इसका 2a2x, a2 बाहर करिए x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, प्लस 2b2y और y का ddx ऑफ y बराबर 1 का 0। तो यहां से देखिए 2b2y और ddx ऑफ y बराबर आ जाएगा माइनस 2a2x। तो यहां से देखिए ddx ऑफ y बराबर आ जाएगा माइनस 2a2x बटे 2b2y। 2 से 2 कट गया, तो ये जो आया इसको क्या मान लिया हमने, m2 दूसरे वक्र की प्रवणता है। अब लिखेंगे कि कह रहा है ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो समकोण पर काटने का प्रतिबंध, समकोण पर काटने का प्रतिबंध। देखिए समकोण पर काटने का प्रतिबंध क्या होता है, अभी बताया इसके पहले के सवाल में, m1 इंटू m2 बराबर -1। इसमें समकोण पर काटते हैं सिद्ध नहीं करना, ये दिया है कि समकोण पर काटते हैं। तो m1 का मान कितना निकला है, माइनस का a1x बटे b1y इंटू m2 का मान माइनस a2x बटे b2y बराबर -1। माइनस माइनस गुणा प्लस, तो a1 a2 बटे b1 b2 और x गुणते x स्क्वायर बटे y गुणते y स्क्वायर बराबर -1। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया है। अब देखिए यहां से भी हम मान निकालने का है x स्क्वायर बटे y स्क्वायर का, और समीकरण 3 में हमारे पास x स्क्वायर बटे y स्क्वायर का मान है ही। तो यहां से देखिए x स्क्वायर बटे y स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। x स्क्वायर बटे y स्क्वायर का मान आ जाएगा माइनस b1 b2 बटे a1 a2। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करने पर, समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करने पर, तो देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 की तुलना करने पर, देखिए समीकरण 3 और 4 की तुलना करिए तो क्या आ जाएगा, बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे, माइनस b1 माइनस b2 बटे a1 माइनस a2 बराबर माइनस b1 b2 बटे a1 a2। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो b1 माइनस b2 बटे b1 b2 बराबर a1 माइनस a2 बटे a1 a2। अलग अलग कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, b1 बटे b1 b2 माइनस b2 बटे b1 b2 बराबर a1 बटे a1 a2 माइनस a2 बटे a1 a2। a2 से a2 कट गया, a1 से a1 कट गया, b2 से b2 कट गया, b1 से, तो 1 अपान b2 माइनस 1 अपान b1 बराबर 1 अपान a2 माइनस 1 अपान a1। तो इसको इधर ले आओ, माइनस में है तो 1 अपान a1 माइनस 1 अपान b1 बराबर 1 अपान a2, इसको इधर से ले जा लो 1 अपान b2। यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए जैसे कि हमने प्रतिच्छेद बिंदु मान लिया था, तो हमें समीकरण 1 में 2 घटाने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु अगर मानते तब भी सही था, तो सीधे समीकरण 1 में 2 घटाने के बाद प्रतिच्छेद बिंदु मानते, तो वहां से फिर x1 स्क्वायर बटे y1 स्क्वायर का मान निकलता। इसी प्रकार से पहले की प्रवणता निकाली थी, तो x1 y1 पर निकालते तो क्या आती, माइनस a1 x1 बटे b1 y1। इसकी प्रवणता क्या आती, माइनस a2 x2 बटे b2 y2। जब m1 गुणते m2 करते तो यहां से भी x1 स्क्वायर बटे y1 स्क्वायर का मान निकलता अगर प्रतिच्छेद बिंदु मान लेते तो। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। अगली जो क्लास होगी उसमें हमने बताया कि बहुत ज्यादा पेपर में सवाल आता है, प्रारंभिक संक्रिया द्वारा व्युत्क्रम या
व्युत्क्रम आव्यूह या उसी का देता है ए इनवर्स ज्ञात करना, जो कि 8 नंबर का सवाल है। काफी कठिन सवाल होता है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दोनों तैयार कर लेने हैं।